बैक टू द चैनल, दिस इज़ अनदर गुड डे। और आज पुरानी डिटेल्स नहीं करने वाला हूँ एंड उसका मतलब ये होता है कि ये हम है और ये हमारी गाड़ी है और अभी वीडियो शूट नहीं हुई है। तो ये बाइक है मेरी जिसकी बहुत सारी क्वेरीज मेरे को आ चुकी हैं कि टेल लाइट कैसे लगाई, पूरी इन डिटेल वीडियो बना दो, ये वो सो काफ़ी सारी क्वेरीज हैं। सब कुछ क्लियर होगा, इन डिटेल बताने वाला हूँ कैसे कैसे लगाई, तो आप लोग ये देख के लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सामने से शुरू करते हैं। गाड़ी में कुछ खास मॉडिफिकेशन है नहीं, बट जो भी है सिर्फ उत्तराखंड की पहली गाड़ी में है। जैसे कि कार्बन फाइबर मिरर RS में सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कराए थे। देन ये जो विंगलेट है, सबको लग रहा हो कि विंगलेट जो है वो इजीली मिल जाता है, बट ये जो है विंगलेट, आपने डेक्चून का नाम सुना होगा, उसका बना हुआ है और काफ़ी हैवी मटेरियल है, ये हिलता भी नहीं है इतनी जल्दी। एंड ये विंडशील्ड भी काफ़ी मोटी क्वालिटी की है। मोटी क्वालिटी मतलब मेड इन इंडोनेशिया। ये मैंने 2018 के स्टार्टिंग में इंस्टॉल करा दी थी, बल्कि 19 में मंगाई थी, बट जनवरी में आई थी, 1-1.5 महीने बाद। और भी बहुत सारी चीज़ें, एरर, मेरा कोड टैग, ठीक है, मॉन्स्टर एनर्जी और लिक्विड मॉली के कुछ नॉर्मल स्टिकर्स, मॉन्स्टर एनर्जी एंड लिक्विड मॉली के कुछ कूल स्टिकर्स लगे हुए हैं। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये मेरा चैनल का नेम है, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ तो इसलिए मैंने बाइक पे भी अपना नाम लिखवा रखा है। और ये रही अपनी टेल लाइट। देखो ऐसे तो दिख नहीं रही होगी, तो अब शायद आपको टेल लाइट दिख रही होगी। ये RC की टेल लाइट है। एक्चुअली ये टेल लाइट लगवाने का जो मेन मोटिव यही था कि मुझे RS की टेल लाइट कुछ खास पसंद नहीं थी एंड टेल लाइट हटा के इतनी कुछ खास लगती नहीं, टेल लाइट भी ज़रूरी है। एंड मैंने ये इंस्टॉल कराई थी और इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। चाबी भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये टेल लाइट लगाई है एंड साइड में माउंट कराए इंडिकेटर, जो कि इसके स्टॉक इंडिकेटर्स है, वही मुझे अच्छे लगते हैं। और इसकी सीट में आपको दिखा देता हूँ, कनेक्शंस कैसे कैसे हो रखे हैं वो मैं आपको ईजीली दिखा देता हूँ इसमें। तो ये इसकी टेल लाइट है नीचे से। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कन्वर्टर आता है, बट AC/DC कन्वर्टर मैंने यहाँ पे फिट करा है। आप देख सकते हो ये लगा हुआ है यहाँ पर। एंड जो इसकी टेल लाइट है उसकी वजह से चैसी यहाँ से 1.5 इंच मैंने चॉप कराई थी। और जो RC की टेल लाइट है उसमें नॉक्स आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो नट वाले नॉक्स हैं दोनों साइड पे, तो ये लगवाए थे। देन इसमें एक ब्लिंकर भी लगा हुआ है, जो कि ये रहा, ये हैंडमेड ब्लिंकर है। प्लास्टिक वेल्ड हो रखा है दोनों साइड से यहाँ से, जिसकी वजह से ये पूरे ये दोनों फेयरिंग्स और ये नीचे वाला फेयरिंग और ये वाला फेयरिंग ये सब खुल जाता है। उसके बाद ये टेल लाइट लगी थी और इसका कनेक्शन यहाँ पर है। इसको ग्राउंड कनेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर पंगे हो जाते हैं बैटरी के। और ये कुछ ऐसा सा शो होती है नीचे से, यानी कि पीछे से। और मैं एक बार आपको जला के भी दिखा देता हूँ इसकी विजिबिलिटी कैसी है। तो इसकी विजिबिलिटी कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो। और ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये इसका ब्रेक है। ब्रेक लाइट्स में कुछ ऐसी शो होती है। एंड मैं इसको डे टाइम रनिंग लाइट में भी आपको दिखा देता हूँ। सिंगल नीचे वाली बीप जलती रहेगी, ये जलती रहेगी यहाँ पर। तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। पीछे वाले राइडर को पता लग जाता है कि हाँ भाई ब्रेक्स, और जब ब्रेक्स लगेंगे तब कुछ ऐसा शो करेगी ये देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा शो करेगी जब ब्रेक्स लगेंगे। तो ये देहरादून में तो पहली है, देखो मेरे अलावा अभी तक किसी ने कराई नहीं, और करा दी होगी तो अब कराई होगी, उस टाइम पे कोई नहीं थी। और इंडिया में भी मैं पहला ही था जिसने ये मॉडिफिकेशन कराई थी। इसके बाद काफ़ी सारे तमिल के बंदे आ चुके थे जिन्होंने ये मॉडिफिकेशन कराई है, बट ये क्या है कि कोई कुछ देखता है कोई कुछ देखता है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। एंड काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी जानने में कि लगेगी कैसे। एक्चुअली आप इसका नीचे वाला जो पैड होता है, ये वाला जो बोर्ड होता है, ये आपको यहाँ से कटवाना पड़ेगा। देन कटवाने के बाद इसी के डायमेंशन में कटवाना पड़ेगा। और साइड से प्लास्टिक वेल्ड हो रखा है, आप देख सकते हो ये पूरा प्लास्टिक वेल्ड है यहाँ से यहाँ तक। ये हल्का सा क्रैक भी हो चुका है, बट इट्स ओके, ये दोबारा हो जाएगा। और ये ऐसे कनेक्शन है, टेल लाइट का कनेक्शन नॉर्मल है, बट क्या है कि इसको हल्का सा हमने जुगाड़ करके लगाया हुआ है जो इजीली फिट हो जाए। तो यही सारी मॉडिफिकेशन थी। काफ़ी लोगों को नहीं समझ में स्टार्टिंग में, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। अभी आपको बैक फुटेज में मैं दे दूंगा कि बैक साइड से लगती कैसी है, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कैसा फील आता है, मतलब पीछे वाले राइडर को देखने में
बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोल दी है कि आपकी गाड़ी मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और मैं खुद बताऊं तो मुझे सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, और कमेंट में भी ये सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताना आपको कैसी लगी, एंड इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगी तो इजीली कॉन्टैक्ट मी, और इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे आ जाएगा, एंड बाइक का नाम एरर है तो #error404। और तब तक के लिए बी सेफ एंड राइड सेफ, एंड बैक साइड की फुटेज एंजॉय कर लो ज़रा।